Hello guys, welcome to the channel. You are watching Black Panther Fitness. Keep watching the video guys, we will be back. गाइस ऑल ओवर इंडिया जिम्स रीओपन हो चुके हैं और आपने अपनी जिम की मेंबरशिप ले ली होगी और आप जिम जाना स्टार्ट कर दिए होंगे, लेकिन आप जिम में जब घुसेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आप कौन सी एक्सरसाइज करें और कौन सी नहीं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं या आपको नहीं पता कि एक्सरसाइज कैसे करनी है तो चिंता मत कीजिए, आपका भाई आपको सब कुछ सिखाएगा। गाइज मैंने काफ़ी लोगों को जिम में देखा है कि वो जब भी जिम में जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि वो क्या एक्सरसाइज करें और क्या ना करें, इसलिए वो किसी और को देखने लगते हैं और किसी दूसरे को कॉपी करने लग जाते हैं और इसी कारण से वो बहुत ही गलत तरीके से एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि उनको मसल इम्बैलेंस, इंजरी वगैरह की दिक्कत होती है। गाइज आप जब भी जिम में जाएं तो आपके पास एक्सरसाइज नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक थिंग्स हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ और आपको मैं बताऊंगा कि एक्सरसाइज की फॉर्म, पोस्चर और माइंडसेट वगैरह कैसे होते हैं। गाइज एक्सरसाइज करते समय सबसे ध्यान देने वाली बात होती है फॉर्म का होना। गाइज अगर आपकी फॉर्म सही नहीं है तो आप एक पर्टिकुलर मसल को एक सही तरीके से हिट नहीं कर पाते हैं। गाइज फॉर्म का मतलब वो होता है कि आप जब स्टार्ट टू द एंड जिस तरीके से एक्सरसाइज को लगाते हैं उसी को फॉर्म कहते हैं। और गाइज किसी भी एक्सरसाइज में फॉर्म का होना, एक सही फॉर्म का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। गाइज एक्सरसाइज में दूसरी ध्यान देने वाली बात होती है पोस्चर। गाइज किसी भी एक्सरसाइज में पोस्चर का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि पोस्चर का मतलब होता है आसन। आप किस आसन में एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं वो ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जब तक आप एक फिक्स पोस्चर में आप एक्सरसाइज को नहीं लगाएंगे तो एक्सरसाइज करने का आपका कोई मतलब नहीं होगा। गाइस पोस्चर उसे कहते हैं जैसे कि मैं अभी अटेंशन ऐसे खड़ा हुआ हूँ तो मेरी चेस्ट अप है, हेड अप है और बैक न्यूट्रल है। गाइस इस चीज़ को हम पोस्चर कहते हैं। गाइस मैंने जिम में काफ़ी लोगों को देखा है कि उनकी फॉर्म और टेक्निक तो बहुत अच्छी रहेगी, उनका पोस्चर भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन वो ग्रिपिंग में दिक्कत कर देते हैं। वो कभी इस साइड ज़्यादा ग्रिप करते हैं तो इस साइड कम। गाइस ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जब तक आपकी ग्रिप न्यूट्रल नहीं होगी, आप दोनों वेट्स को एक बराबर तरीके से नहीं पकड़ेंगे और जब तक आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं पकड़ेंगे तब तक आपकी एक्सरसाइज एक परफेक्ट वे में नहीं अप्रोच हो पाएगी। गाइस किसी भी ग्रिप को लेने के 5 तरीके होते हैं। गाइस पहला तरीका है सुपिनेटेड ग्रिप। गाइस सुपिनेटेड ग्रिप उसे कहते हैं जैसे हम ये हमारे हाथ में एक बार हो गई, हम इसको पकड़े हैं और ये हमारा शोल्डर जो है एक्सटर्नली रोटेट है, हमारी पाम जो है अप को फेस कर रही है और मेरी आप देख सकते हैं ये एल्बो जो है ये एकदम फिक्स है, ये फोर आर्म मेरी एकदम फिक्स है। ठीक है, तो गाइस ये हो गई आपकी सुपिनेटेड ग्रिप। गाइस दूसरी ग्रिप होती है आपकी प्रोनेटेड ग्रिप। प्रोनेटेड ग्रिप गाइस उसे कहते हैं जैसे हमारी ये वाली ग्रिप हो गई। ये गाइस ग्रिप में आपके शोल्डर्स इंटरनली रोटेटेड हैं, आपकी पाम नीचे को फेस कर रही है और आपकी फोर आर्म्स अब भी टाइट हैं। गाइस तीसरी ग्रिप होती है आपकी न्यूट्रल ग्रिप। गाइस इस ग्रिप को आप हैमर कर्ल्स जैसी एक्सरसाइजेज में यूज़ करते हैं। गाइस इस ग्रिप को ऐसे परफॉर्म किया जाता है जैसे आप मुझे देख सकते हैं, मेरे शोल्डर्स में कोई रोटेशन नहीं है, मेरी फोर आर्म अब भी टाइट है, लेकिन मैंने आप अपने हाथ को इस तरीके से पकड़ा हुआ है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो गाइस इस तरीके की ग्रिप को जो है न्यूट्रल ग्रिप कहते हैं। गाइस चौथी ग्रिप होती है आपकी अंडर हैंड एंड ओवर हैंड ग्रिप। गाइस अंडर हैंड ग्रिप उसे कहते हैं जब आपकी बार आपके पाम के ऊपर रहेगी और ओवर हैंड ग्रिप उसे कहते हैं गाइस जब आपकी बार आपकी पाम के नीचे रहेगी। गाइस पांचवी ग्रिप होती है आपकी रिवर्स ग्रिप। गाइस इस ग्रिप को आप डेडलिफ्ट वगैरह एक्सरसाइजेस को लगाने में इस्तेमाल करते होंगे। गाइस ये ग्रिप सबसे सुपीरियर मानी जाती है और सबसे स्ट्रॉन्ग भी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आप आम ग्रिप्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा वेट लगा सकते हैं। गाइस चौथी चीज़ होती है टेम्पो। टेम्पो का मतलब होता है गाइस द स्पीड ऑफ एन एक्टिविटी। जब भी आप कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसकी स्पीड को हम टेम्पो कहते हैं। जैसे मुझे मान लीजिए मैं अभी बाइसेप कर्ल्स कर रहा हूँ, तो मैं अगर ऐसे कर रहा हूँ 1 2 3 1 2 3, तो गाइस इसका मतलब हो गया टेम्पो। गाइस तो आजकल ये शब्द बड़ा चल रहा है कि टाइम अंडर टेंशन। जब हम अपने नेगेटिव्स को बहुत ही स्लो परफॉर्म करते हैं, जब हम अपने टेम्पो के साथ खेलते हैं, तो गाइस इसी चीज़ को हम टाइम अंडर टेंशन कहते हैं। गाइस मेरे हिसाब से टाइम अंडर टेंशन का मतलब होता है व्हेन यू आर प्लेइंग विद द टेम्पो, व्हेन यू आर प्लेइंग विद द रिदम। गाइस रिदम के साथ आप जब प्ले करते हैं तो उसी चीज़ को टाइम अंडर टेंशन कहते हैं। जब आप जो है नेगेटिव्स को बहुत ही स्लो परफॉर्म करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका टेंशन जो है बहुत देर तक मेंटेन रहेगा। तो गाइस इसी चीज़ को कहते हैं टाइम अंडर टेंशन।
गाइज आपने सभी कुछ सीख लिया है, आपने फॉर्म सीख ली, आपने पोस्चर सीख लिया, आपने सीख लिया कि ग्रिप कैसे पकड़नी है, आपने सीख लिया कि टेम्पो का मतलब क्या होता है। लेकिन गाइज आप सब एक चीज़ में गड़बड़ी काफ़ी करते हैं, वो है ब्रीदिंग। गाइज ब्रीदिंग पे बहुत ही ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि गाइस जब तक आप सही से ब्रीथ नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा। ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से जाएगा तभी मसल्स आपकी ग्रो करेंगी। तो गाइस आप सब सोच रहे होंगे कि एक सही तरीका क्या है ब्रीदिंग का। गाइस ब्रीदिंग का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में जाएं, जब कॉन्ट्रैक्शन मोड में जाएं तो आप एक्सेल करें, और जब आप स्ट्रेच मोड में जाएं तो आप इनहेल करेंगे। जैसे अगर आप बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं, मैं एक ही एक्सरसाइज बार बार बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान दीजिएगा गाइस कि बाइसेप अगर कर्ल्स आप कर रहे हैं तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो देखिएगा मैं एक्सेल कर रहा हूँ, और जब मैं स्ट्रेच करूँगा इसको तो मैं गाइस इनहेल करूँगा। गाइस तो आप सीख गए हैं कि आपको ब्रीथ कैसे करना है, आपकी फॉर्म कैसी रहेगी, आपका पोस्चर कैसा रहेगा, और आपकी ग्रिप क्या होनी चाहिए। तो आप गाइस अगली बार किसी भी जिम में जाइएगा तो एक्सरसाइज करते वक्त सोचिएगा मत, आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे, आप अपने मन से एक्सरसाइज करेंगे, यूट्यूबर्स को देख के और जर्नल को पढ़ के। दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। शो योर सपोर्ट गाइस, आप मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तब तक के लिए पीस।